ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1985 की 29वीं अव्यक्त मुरली है, जो 11 नवंबर 1985 को बाबा ने चलाई। आज की मुरली का विषय है दीपमाला। नवंबर आ गया ना, दिवाली की मुरली है। समीपता, संपन्नता और संपूर्णता। दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णता का यादगार। दीपमाला क्या है कि बच्चे जो है बाप के समीप पहुंच गए हैं, संपन्नता उनमें आ गई है और संपूर्णता भी आ गई। समीपता, संपन्नता और संपूर्णता, ये तीन चीजों का यादगार है दीपमाला। कि बच्चे जो है समीप, संपन्न और संपूर्ण बन गए हैं। आज विश्व की, हाँ जी भाई, संपन्नता संपूर्णता ये है भाई, अलग है। क्या हुआ? संपन्नता और संपूर्णता भाई जी अलग अलग है कि एक ही चीज है? अलग अलग है। एक चीज हो स्पष्ट करें। हाँ, संपन्न में ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना भी अपने में भर सकते हैं, और संपूर्णता माना कंप्लीट। संपूर्णता माना कंप्लीट। जी भाई। आज विश्व की ज्योति जगाने वाले, जगे हुए दीपकों के मालिक अपनी दीपमाला को देख रहे हैं। शिव बाबा किसे देख रहे हैं? अपनी दीपमाला को देख रहे हैं। वास्तविक दीपमाला आप सबके यादगार हैं। तो दीपकों का मालिक सच्ची दीपमाला देख रहे हैं। सच्ची दीपमाला देख रहे हैं। वास्तविक दीपमाला आप सबका यादगार है, और तो दीपकों का मालिक जो है सच्ची सच्ची दीपमाला देख रहे हैं। जिनकी ज्योति जगी हुई है उनको बाबा देख रहे हैं। ये दीपमाला विचित्र माला है। ये दीपमाला विचित्र माला है। किसको समझ में आया इसका मतलब? दीपमाला दीपमाला होती है, उसको विचित्र माला क्यों कहा? तो ये दीपमाला है पूरी माला, विचित्र है, सब अलग अलग उसमें आते हैं, अलग अलग श्रेणी में आते हैं। कोई कितना है, कोई कितना है, एक अलग अलग प्रकार है। ऐसा ही होगा रोजगार। दीपक कोई तेज जल रहा है, कोई धीमा जल रहा है, कोई जितना पढ़ाई किया उसे अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार नंबर वार। और किसको क्या लग रहा है? ये दीपमाला विचित्र माला है। विचित्र मालिक और विचित्र माला है। जिसका चित्र नहीं है। किसको समझ में आ रहा है? भाई जी सभी आत्मा विचित्र है इसमें, बाबा के पास ना जो सामने बैठी हैं। कैसे विचित्र हो गई है वो? हाँ जी, रुद्रमाला जिसे बोलते हैं भाई जी। ऐसी दीपमाला जिसका कोई चित्र भी नहीं खींचा जा सकता, जिसको कोई बना ही नहीं सकता, इस तरह का चित्र है ये दीपमाला। आत्माएं विचित्र
आत्माओं का पिता परमात्मा भी विचित्र, विचित्र मालिक और विचित्र माला। इस माला के अंदर जो आत्माएं हैं वो विचित्र है। बाकी यहां कोई दिया जला के तो रखने वाली बात नहीं है। और वो माला में जो विचित्र आत्माएं जो जुड़ी हुई हैं उनकी जो है जगती हुई ज्योति है, वो ज्ञान की ज्योति से जगमगा रही है। विचित्र आत्माओं की माला है और मालिक भी उसका विचित्र है। विचित्र मालिक और विचित्र माला है। वे लोग तो ना मालिक को जानते और ना माला को जानते। या हम अपने आप को समझते कि हम सभी विचित्र आत्माएं हैं और हमारा मालिक भी विचित्र है। हमारी ज्योति जगाने वाला भी बाबा विचित्र है। मालिक को जाने तो माला को भी जाने। ना मालिक को जानते हैं ना माला को जानते हैं। मालिक को जाने तो माला को भी जाने। आज तक हम सुनते थे खुद को जानो तो खुदा को जानो। आज बाबा कहते ना खुदा को जानते हैं ना स्वयं को जानते हैं। दीपमाला आप सबकी 3 विशेषताओं का यादगार है। ये दीपमाला हम सबकी 3 विशेषताओं का यादगार है। एक है समीपता, कितना हम बाप के समीप हैं। समीपता में स्नेह में समाया हुआ है। समीपता में स्नेह में समाया हुआ है। अगर माला में स्नेह का, समीपता का आधार ना हो, स्नेह का, समीपता का आधार ना हो तो माला नहीं बन सकती। तो माला नहीं बन सकती। मणका, मणके से व दीपक, दीपक से जब स्नेह से समीप आता है, स्नेह से समीप आता है तभी माला कहलाई जाती है। तब ही माला कहलाई जाती है। स्नेह अर्थात समीपता। स्नेह की निशानी समीपता ही होती है। एक समीपता, दूसरी संपन्नता। एक समीपता और दूसरी संपन्नता। दीपमाला संपन्नता की निशानी है। समीपता में किसमें हुए हम? स्नेह में। स्नेह में हम बाप के समीप है। स्नेह की निशानी है, जिसका प्यार होता है वो उसके साथ रहता है, उसके समीप रहता है। स्नेह की निशानी है समीप होना। अब दूसरी है निशानी संपन्नता। दीपमाला माला जब भी बने बाजी, माला जब भी बनेगी समीप रहेंगी। पास पास होंगे मोती तो माला, अलग अलग बिखरे हुए मोतियों को माला नहीं कहते। दूसरा संपन्नता। दीपमाला संपन्नता की निशानी है। सिर्फ एक लक्ष्मी धन की देवी नहीं है, आप सभी संपन्न देवियां हो। आपके पास भी सब कुछ प्राप्त है। धन संपन्न, खाद्यान्न संपन्न, मतलब सब चीज में संपन्न। कोई भी चीज की आपके पास कमी नहीं है। धन देवी होने के कारण धन्य देवी भी गाए जाते हैं। तो धन देवी, धन्य देवी
ये धन देवी, धन्य देवी और ये संपन्नता की निशानी है। धन धान्य से संपत्ति कहते हैं ना, तो धन से भी और धान्य से भी, पैसा भी संपन्न है और जो घर में खाने पीने का सामान आ जाता है वो सारा धान्य में आ जाता है, वो भी आपके पास संपन्न होता है, उसकी भी कोई कमी नहीं। ये संपन्नता की निशानी है। तीसरी बात, संपूर्णता अर्थात सदा जगे हुए। संपूर्णता अर्थात सदा जगे हुए दीपक। बुझे हुए दीपकों की माला नहीं, बुझे हुए दीपकों की माला नहीं कही जाती, जगे हुए दीपक की दीपमाला कही जाती है। तो सदा काल एक रस जगे हुए दीपकों की निशानी संपूर्णता है। जगे हुए दीपकों की निशानी क्या है? संपूर्णता है। तो दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णता की विशेषताओं का यादगार है। इसलिए दीपमाला को बड़ा दिन कहा जाता है। इसलिए दीपमाला को बड़ा दिन कहा जाता है। जो भी उत्सव मनाते हैं उनको बड़ा दिन कहा जाता है, क्योंकि विश्व के बड़ों का दिन है। विश्व के बड़ों का दिन है। विश्व में सबसे बड़े ते बड़े कौन है? विश्व में सबसे बड़े ते बड़े कौन है? आप सभी अपने को समझते हो ना? तो ये तीनों ही विशेषताएं स्वयं में अनुभव करते हो। आप सभी का यादगार मना रहे हैं। याद स्वरूप बनने वालों का यादगार बनाते हैं। ऐसे याद स्वरूप बने हो व अभी भी कहेंगे बन रहे हैं। कब बनेंगे? क्या कहेंगे? जग गए तो अंधकार समाप्त हो गया ना। जग गए तो अंधकार समाप्त। जग गए या अभी टिमटिमाने लगे हो? जग गए हो या टिमटिमाने वाले हो? टिमटिमाते हुए दीपक कोई पसंद नहीं करता। अभी बुझा अभी जगा। लाइट भी अगर एक रस नहीं जलती तो पसंद नहीं करेंगे, उनको बंद कर देंगे। कोई बल्ब यदि जग बुझ कर रहा हो तो करती है ना, हाँ, इसको बंद करो। जगमगाते हुए दीपक, जगमगाते हुए दीपक और टिमटिमाते हुए दीपक क्या पसंद है? क्या पसंद करेंगे? टिमटिमाते हुए दीपक पसंद करेंगे या जगमगाते हुए दीपक? सारे जगमगाते दीपक पसंद करेंगे। टिमटिमाते को कौन पसंद करेगा? बड़े दिन की छुट्टी क्यों मनाते हैं? जो भी बड़े दिन आते हैं उसमें छुट्टी मनाते हैं। और छुट्टी की क्या खुशी होती है? हर मास के कैलेंडर में पहले सब क्या देखते हैं? बड़े दिन कितने हैं? बड़े दिन कितने हैं? छुट्टियां कितनी हैं? तो बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन। बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन।
मेहनत से छुट्टी का दिन, मेहनत से छुट्टी का दिन और मोहब्बत के मजे में दिन, मोहब्बत के मजे में रहने का दिन। जब कमजोरियों का व माया को छुट्टी दे देते हो तो मेहनत खत्म और मजे के दिन शुरू हो जाते हैं। भाई जी, हमारा लिए हर दिन बड़ा दिन मतलब हर दिन ही छुट्टी और मजा का दिन है। और क्या, अच्छा, कौन मिला है आपको? भगवान मिल गया। बताओ, और कोई बड़ा दिन होगा? कब मिलता है भगवान? कब मिलता है भगवान आपको? भगवान हमको कब मिलते हैं? हमारे साथ ही है ने बाबा। जब हमारा भाग्य खुल जाता है। कब मतलब भाई, मैं पूछ रहा हूँ कब, मतलब जब आज से 10 साल पहले मिला था, 5 साल पहले मिला था, कब मिलता है भगवान? भाई जी जब हम दुखी होते हैं, जब हम दुखी होते हैं तब भगवान मिलता है, तब हमारा भाग्य चमकता है। अब एक बार मिला था, फिर अब मिला है कभी? एक बार बाबा मिला था आपको 10 साल पहले, 5 साल पहले, पहले दिन जब आए थे, उसके बाद मिला आपको बाबा? भाई जी बाबा कमांड है भाई जी। अगर हम खुश रहते हैं और दुख को नहीं लेते हैं तो रोज ही दिवाली है, रोज ही बड़ा दिन मनाते हैं। भाई बाबा जब मिला था तब वो मिला था, या सवेरे जब मुरली पढ़ते हैं तब मिलता है, जब मुरली मंथन करते हैं तब मिलता है, या हर टाइम मिलता है? हर टाइम भाई हर जी, टाइम जब भी मिलता हम है। श्रीमत पर चल रहे हैं तो बाबा साथ हैं। हाँ, हर टाइम मिलता है, वो हमें ढूंढता है बाबा। हर वक्त बाबा हमारे साथ है। तो बाबा को जब हर वक्त हम अपने साथ महसूस करते हैं तो पता होना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए ना कि हमें खुशी मिल रही है। जब बाबा मिलेगा तो खुशी ही मिलेगी ना। हम बाबा की उंगली पकड़ रखी है तो खुशी में है ना। बाबा की उंगली को हम छोड़ेंगे तो हम दुखी होंगे। हेलो हेलो पापा, अपना आधार कार्ड देना, वो विटनेस के लिए देना है आपको। वो क्या करो, व्हाट्सएप मेरे को ज्योति व्हाट्सएप करो, मैं भेज देता हूँ। मैं हाय कर रहा आपको, हम्म, कर दिया हाय। ठीक। मेहनत खत्म और मजे के दिन शुरू हो जाते हैं। मेहनत खत्म हो जाती है तो मजे के दिन शुरू हो जाते हैं। बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन। बड़ा दिन कौन सा होता है? छुट्टी का दिन होता है।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई जी आ रही जी है। भाई जी। हाँ जी भाई जी। बड़ा दिन अर्थात छुट्टी का दिन। इसलिए यादगार रूप में भी छुट्टी मनाई जाती है। छुट्टी के दिन क्या करते हैं? छुट्टी के दिन क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। खुशी मनाते हैं। मौज मनाते हैं ना। छुट्टी का दिन आराम का दिन होता है। आपका आराम क्या है? मुसीबत है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न फंसा रहा है, पहेलियां पूछ रहा है हमारे साथ। आपका आराम क्या है भाई, बताओ? सोए रहना? शिव बाबा को याद करना। बाबा हमें आराम नहीं करने देते। आराम नहीं करने देता? फिर आराम क्यों कह रहे हो? आराम क्या होता है पूछ रहे हैं बाबा। आपका आराम क्या है? राम को याद करो, आराम ही आराम। खुश रहना और दूसरों को खुशी देना। आराम आप आराम करते हो या आराम करते हो? आराम। क्या करते हो? आराम करते हैं भाई जी। शिव बाबा को बुलाते रहते हैं। अंतर समझो पहले, तब हाँ तब मुझे बताओ। शब्द को, वाक्य को ध्यान से सुनो, ठीक है ना? ऐसी पहेलियां पूछता है बच्चों के साथ बैठ करके। आज मनोरंजन करने का दिल कर रहा है बाबा का। आपका आराम क्या है? पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है कि आपका आराम क्या है? आप आराम करते हो या आराम करते हो? भाई जी बाबा का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई परिस्थिति आ जाती है और उस परिस्थिति को तुम बहुत आराम से हैंडल कर लेते हो, उसमें कोई दुख नहीं होता तुम्हें किसी भी तरह का, खुशी खुशी कर लेते हो, तो वो आराम हो गया, सहजता से हो गया। और अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें तुम्हारे मुंह से निकलता है हाय राम आराम, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। या आराम निकलता है मतलब परेशान होते हो, दुखी तो नहीं होते हो, या हर परिस्थिति को जो है आराम से हैंडल कर बहन जी क्या बोल रही है? किसी को पल्ले पड़ रहा है? मुझे तो ये पल्ले रहे बाबा कहते आराम करते हो या हाँ जी भाई जी, आराम। ठीक यानी बोल कि रही हैं। बाबा को याद करते हो, राम को बुलाने की बात बोलती है कि बाबा वो को याद राम को करते हो, बुलाती है कि आराम आराम यानी करो। आओ। एक एक बोलो, समझ में तभी आएगा। कोई बोले? वो राम की बात करती है दीदी। हम्म वो आराम नहीं पर वो आराम राम को बुलाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राम को नहीं बुलाना? नहीं, राम साथी है ना, बुलाने अगर हम की क्या राम को जरूरत है? बुलाए तो फिर हाय नहीं निकलनी चाहिए ना। इसका मतलब हमने जो है दुख लिया है किसी भी चीज को, जो हमारे पास परिस्थितियां आ रही हैं तो उसमें हमने दुख लिया है या दुख दिया है, तो आराम राम आराम को, निकल रहा है। एक में राम को बुलाया जा रहा है, एक में आराम है। जिसको राम मिल गया है वो आराम में है, और जो अभी राम को बुला रहा है इसका मतलब अभी उसे आराम नहीं मिला, परेशान है। कोई कह रहा है आ राम, राम आओ। आराम नहीं, आराम या आराम कहते हो, आराम कहते हो, क्या कहते हो? दोबारा पूछ रहे हैं। आराम नहीं, आराम, आराम, आराम करते हो ना? आराम करते हो या आराम कहते हो, यानी कि पहला आराम ठीक है, तो जब राम को आराम पा लिया करते हैं, आराम हो गया, दूसरा नहीं कहते। आराम करते हैं जिसमें मेहनत दूसरा नहीं नहीं करनी कहते, पड़ती। पहले वाला ही है। शब्द तो अक्षर तो उतने ही है, आराम, आ बीच में स्पेस है, फिर राम। तो जो राम, उसमें राम को बुला रहे हो।
बुला रहे हो तो इसका मतलब अभी आप राम से मिले नहीं हो। जो राम से मिल जाता तो राम को बुलाता क्यों? अभी भी भगत हैं जो राम को बुला रहे हैं, और जो मिल गए हैं वो आराम में है, उनका तो मिल गया, वो तो आ और राम मिल गए। ऐसे चला क्या चलता है बाबा। इसको ही वास्तविक आराम कहते हैं। दीपमाला में और क्या करते हो? मुबारक बधाइयां देते हो ना। कोई भी उत्सव होता है, जब एक दो से मिलते हैं तो बधाई देते हो ना। ये राजयोग भी क्यों चला? ये राजयोग भी क्यों चला? जब भी कोई को मुबारक देते हो तो कैसे देते हो? गले मिलते, हाथ भी मिलाते, मिठाई भी खाते खिलाते, खुशी मनाते हैं। अपनी याद और प्यार देना लेना, इसमें भी मुबारक मानते हैं। तो संगम पर अर्थात बड़े दिनों पर आप सभी सदा काल के लिए माया के विदाई को बधाई मनाते हो, विजय बनते हो, विजयी बनते हो। इसलिए विजयी बच्चों को बाप दादा सदा मुबारक देते हैं। याद प्यार देते अर्थात मुबारक देते। बाप दादा रोज मुबारक देते हैं हुए, बाप दादा हर रोज बच्चों को कौन सा शब्द कहते हैं? मीठे मीठे बच्चे मीठे मीठे कहे मुख मीठा कर देते। बाप दादा रोज मीठे मीठे शब्द ही कहते, रोज मीठे मीठे शब्द ही कहते हैं। मीठा का यादगार है, मुख मीठा करते रहते। ऐसे दीपमाला मनाने वाले हो, वाह आपकी दीपमाला मनाई जा रही है। आपकी दीपमाला मनाई जा रही है। आपने बाप के साथ मनाई है, इसलिए विश्व आपकी यादगार मनाता है। इसलिए विश्व आपकी यादगार मनाता। समझा दीपमाला का अर्थ क्या है? बनना ही मनाना है, बनना ही मनाना है। दीपमाला के लिए आए हो। बाप दादा भी दीपकों की माला को देख हर्षित होते हैं। मिलना ही है, मनाना ही है। सभी मौजों के घर में पहुंच गए हो ना। सभी मौजों के घर, खुशियों के घर में पहुंच गए हो ना। मधुबन अर्थात मौजों का घर। मन में मौज है तो हर कार्य में मौज है। किसी भी प्रकार का की मूंज नहीं। क्या, क्यों, क्या ये है मूंज? ओहो, आहा, ये तो मौज। क्यों क्या तो अब नहीं है ना। दशहरा तो मना के आए हो। दिवाली पर मधुबन गए हुए ना, इसका मतलब दशहरा मना करके गए हैं। बाबा कहते दशहरा तो मना के आए हो ना। अभी दिवाली मनाने आए हो। दशहरे के बिना दिवाली नहीं होती। दशहरा समाप्त करके दिवाली मनाने आए हो। दशहरा समाप्त करके दिवाली मनाने आए हो। विजयी हो गए हो ना। अच्छा, बच्चों की वृद्धि
होती जा रही है और होती रहेगी। वृद्धि प्रमाण विधि भी बनानी पड़ती है। विधि प्रमाण वृद्धि प्रमाण, जैसे जितनी वृद्धि करेंगे संख्या बढ़ेगी तो आपकी विधि भी बनानी पड़ती है। अव्यक्त होते 17 वर्ष का 17वां पाठ शुरू हुआ। 17 वर्ष का 17वां पाठ शुरू हुआ। ये 17 कहां से आए? 1985 की मुरली है। ये हो गए ना, लगाओ 69 17 हो गए। 86वां आएगा ना, तो इसलिए 17वां वृद्धि से विधि कैसे होगी? हाँ जी, वृद्धि से विधि कैसे बनेगी? वृद्धि से विधि, यहां वृद्धि से विधि नहीं है, यहां शब्द है वृद्धि प्रमाण विधि भी बनानी पड़ती है। जैसे हमारी संख्या बढ़ी है तो फिर प्लानिंग भी उसी प्रकार से करनी पड़ेगी ना, कि कितनी आत्माएं कैसे कैसे रहेंगी, कितनी आत्माएं कैसे कैसे रहेंगी। वृद्धि होने के साथ साथ विधि भी बनानी पड़ती है। अव्यक्त होते अभी 17 वर्ष का 17वां पाठ पूरा हुआ। बाकी क्या रहा? कितने पाठ हैं? फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेह के कारण अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त में टेम्परेरी रथ में 17 साल सवारी की। 1969 से 1985 तक, क्योंकि जनवरी था 69 भी 69, तो उसके बाद वो भी पूरा साल हो गया और ये नवंबर आ गया, 17 साल शुरू हो गए। 2 महीने कम रह गया, मतलब 17 साल। 17 साल सवारी की। 17 साल कम तो नहीं। समय और शरीर की सीमा भी होती है। समय की भी सीमा है और शरीर की भी सीमा होती है। नाम तो अव्यक्त कहते हैं और मिलने चाहते व्यक्त में। ये क्यों? सहज लगता है, इसलिए फिर भी बाप दादा नए नए बच्चों को का उल्हाना निभाने के लिए आते हैं। अभी 18 तारीख को फिर 18 जनवरी आएगी ना, 18 साल 18वां साल मतलब शुरू होगा। 18 अध्याय मिला दिया ना? नहीं मिल गया ना जनवरी में। हाँ, अब ये 2 महीने को अब इसके 18 अध्याय मिला दिए। रिकवरी होगी। 2 महीने जो थे कम वाले बराबर कर दिए। सभी तैयार हो ना, सेवा समाप्त कर ली, अभी बाप समान अव्यक्त रूप बन जाओ। क्योंकि गीता के 18 अध्याय पूरे होंगे तो मतलब इशारा दिया है कि विनाश हो जाएगा। सब सोच लेते हैं 18 बाबा क्यों बोल रहे हैं। अभी बाप समान अव्यक्त रूप बन जाओ। अव्यक्त रूप की सेवा की, अभी तो अव्यक्त रूप को भी व्यक्त में आना पड़ता है। अव्यक्त रूपधारी बन नष्टो हो मोहा समृद्धि लब्धा, अर्थात स्मृति स्वरूप। अभी ये सेवा रही हुई है, अभी ये सेवा रही हुई है। पद यात्रा की सेवा तो कर ली, अब रूहानी यात्रा का अनुभव कराना है। अभी इस यात्रा की आवश्यकता है, अभी
इस यात्रा की आवश्यकता है। इसलिए अभी बाप दादा भी अव्यक्त विधि प्रमाण बच्चों से मिलन मनाएंगे। वृद्धि प्रमाण विधि का को परिवर्तन करना ही होता है। जितनी वृद्धि होती है फिर उतनी विधि को परिवर्तन करना ही होता है। बच्चों का अधिकार है मुरली। बच्चों का अधिकार है मुरली। मुरली द्वारा मिलना, मुरली द्वारा मिलना और अव्यक्त दृष्टि द्वारा ये दोनों मिलन वरदान की अनुभूति करा सकते हैं। इसलिए अव्यक्त फरिश्ते अव्यक्त स्थिति में स्थित हो अब अव्यक्त दृष्टि द्वारा वरदानों का अनुभव करो, नहीं तो सुनने की जिज्ञासा से दृष्टि का महत्व कम अनुभव कर सकते हो। दृष्टि का महत्व कम अनुभव कर सकते हो। दो गायन है, दो बातों का गायन है। एक नजर से निहाल किया, दूसरा मुरली का जादू। एक है नजर से निहाल करना और दूसरा है मुरली का जादू। इसलिए अब दृष्टि द्वारा वरदान पाने के अधिकारी बनो। जितना स्वयं अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना अव्यक्त दृष्टि की भाषा को कैच कर सकेंगे। ये दृष्टि का वरदान है, सदा काल का परिवर्तन का वरदान है। वाणी का वरदान कभी याद रहता है, कभी भूल जाता है। कभी याद रहता है और कभी भूल जाता है। लेकिन अव्यक्त रूप बन अव्यक्त दृष्टि से प्राप्त हुआ वरदान सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बनता है। अभी दृष्टि से दृष्टि की भाषा को जानो। स्थापना में क्या हुआ? दृष्टि की भाषा से, दृष्टि से, जादू से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। समझा? अच्छा, फिर सुनाएंगे। 18 अध्याय की सेवा क्या है? फिर कभी बाबा कहते सुनाएंगे 18 अध्याय की सेवा क्या है। बच्चे घर का श्रृंगार हैं, मधुबन का श्रृंगार। मधुबन में पहुंच गए हो, भल मनाओ, गाओ, नाचो। भल मनाओ, गाओ, नाचो। लेकिन अव्यक्त रूप में, न्यारे और प्यारे रूप में, अव्यक्त रूप में, न्यारे और प्यारे रूप में जो दुनिया करती है वो न्यारापन नहीं। खेलो खाओ, खेलो खाओ, हंसो नाचो, लेकिन न्यारे और प्यारे रहो। लेकिन न्यारे और प्यारे रहो। बाप दादा सभी सेवा केंद्रों के, देश विदेश के सभी बच्चों को अपने गले के विजयी माला, दीपमाला को
देखते हुए हर्षित हो रहे हैं और हर एक विजयी जगे हुए दीपक को संगम युग और नई दुनिया के सर्व जन्मों की मुबारक दे रहे हैं। सदा समीप रहने वाले, सदा संपन्न रहने वाले, सदा संपूर्ण रहने वाले तीनों विशेषताओं से भरपूर बच्चों को त्रिमूर्ति संबंध से सदा काल की मुबारक कहो, बधाई कहो, ग्रीटिंग्स कहो। सदा है और सदा रहेगी, सदा है और सदा रहेगी। बाप दादा भी धनवान बच्चों को धन्य हो की मुबारक दे रहे। सदा मीठे हैं, मीठे बनाने वाले हैं। मीठे बोल, मीठी भावना से सबके मन और मुख मीठा कराने वाले, ऐसे सदा मीठा भाव, ऐसे तुम सदा क्या बन जाओ? मीठे बच्चे बन जाओ। बाप दादा सभी बच्चों की जगमगाती हुई ज्योति देख रहे हैं। दूर होते भी अनेक बच्चों के जगमगाते हुए ज्योति समूह के रूप में बाप दादा के सामने अभी भी हैं, अभी भी हैं। सभी बच्चों के मुबारक के संकल्प, बोल, पत्र और कार्ड बाप दादा के सामने हैं। सभी देश विदेश के बच्चों के दीपमाला की मुबारक के रिटर्न में अक्षौणी बार, एक बार दो बार नहीं, अक्षौणी बार बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। नाम नहीं लेते, लेकिन नाम बाप दादा के सामने है। नाम नहीं लेते, पर तो बाप दादा के सामने नाम है। हर एक के नामों की माला भी बाप दादा के सामने गले में पिरोई हुई है। भिन्न भिन्न कार्ड्स वतन की दीवार में लगे हुए हैं, लेकिन दिल का आवाज दिलाराम तक पहुंच गया। दूर से समीप बच्चों और सन्मुख आने वाले बच्चों दोनों की स्नेह, संपन्नता और संपूर्णता भरी याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दोनों का स्नेह, दोनों का स्नेह, संपन्नता और संपूर्णता भरी याद प्यार और नमस्ते। दादियों से माला के विजयी रतन सदा ही विशेष गाए और पूजे जाते। माला के विजयी रतन सदा ही विशेष गाए और पूजे जाते हैं। ऐसी विशेष पूज्य आत्माएं हो, जब कोई ऐसा दिन आता है तो जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो, जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो, उतना भक्त आत्माओं के
आह्वान का अनुभव होता है। भक्तों की शुभ भावनाएं व कामनाएं बाप द्वारा पूर्ण करने के लिए विशेष वाइब्रेशन आने चाहिए, विशेष वाइब्रेशन आने चाहिए। सभी भक्त आत्माएं बाप के साथ अपनी पूज्य आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में देखेंगी, वर्णन करेंगी कि वही हमारे इष्ट देव, वही हमारे इष्ट देव हैं। इष्ट देव किसको बनाते हैं, उसे इष्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी एक में एक बल, एक भरोसा होता है, इसी में परिपक्व रहते हैं। उसी में क्या होता है? परिपक्व रहते हैं। उन्हों के लिए वही एक सब कुछ होता है। ऐसे जो एक बाप में इष्ट भावना वाले होते हैं, इष्ट भावना वाले हो रहे हैं, इष्ट स्थिति वाले रहे हैं, वही इष्ट देव बनते हैं। इसको कहते हैं एक बल, एक भरोसा। इष्ट देव की निशानी। भाई जी, हाँ जी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? किसको? इष्ट देव, इष्ट स्थिति मतलब कैसे करेंगे? ठीक है। उन्हों के लिए वही एक सब कुछ होता है। ऐसे जो एक बाप में इष्ट भावना वाले रहे, एक बाप में इष्ट भावना वाले रहे, इष्ट स्थिति वाले रहे, वही इष्ट देव बनते हैं। जिनकी भावना इष्ट थी, जिनकी स्थिति इष्ट थी, वही इष्ट देव बनते हैं। इष्ट देव हम जैसे कहते हैं कि हमारा इष्ट देव है। इष्ट होता है जिसको हमने अपना प्रिय माना, जिसको हमने अपना सर्वोच्च माना अपने लिए। ठीक है कि नहीं जी। तो इष्ट भावना मतलब श्रेष्ठ, इष्ट का हम श्रेष्ठ भी अर्थ ले सकते हैं। एक बाप में इष्ट भावना और इष्ट स्थिति भी फिर श्रेष्ठ, और फिर बनेंगे कि क्या? इष्ट देव। जो हमारे भगत आएंगे उनके हम क्या बनेंगे? इष्ट देव। हमारी मूर्तियों के आगे जाकर वो कहेंगे यह हमारा इष्ट देव है। आज दुनिया में सबके इष्ट देव अलग अलग है। किसी ने किसी गुरु को बना रखा है, किसी बाबा को बना रखा है, किसी को बना रखा है। ऐसे तो बाकी देवी देवता कहते हैं बहुत सारे हैं, पर तो हम सारे देवी देवताओं को मानते हैं, पर तो ये हमारे इष्ट देव। कोई हनुमान को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, तो कोई राम को मानता है, तो कोई कृष्ण को मानता है, पर एक को इष्ट देव मानते हैं। बाकी सारे देवी देवता है, हम सबको नमस्कार करते हैं। मतलब सबसे श्रेष्ठ जिसको माना जाए वो है हमारा इष्ट देव। तो इष्ट भावना और फिर इष्ट स्थिति हमारी, फिर बनेंगे हम, वही इष्ट देव बनते। इसको कहते हैं एक बल, एक भरोसा। मतलब इष्ट देव वही जिस पर हमें पूरा यकीन होता है कि यही हमारा कल्याण करने वाला है। इष्ट देव की निशानी ये है जो एक बल, एक भरोसा की स्थिति में, निश्चय में, सेवा में परिपक्व रहे। इसलिए इष्ट देव को मनाने वाले भक्त भी एकाग्र रहते हैं, एक को ही आगे रखते हैं। इसलिए इष्ट देव को मनाने वाले भक्त भी
एकाग्र रहते हैं, यहां वहां नहीं भटकते हैं, एक में अटल रहते हैं। बाप प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन बाप के साथ साथ सब इष्ट देवियां भी प्रत्यक्ष होंगे। ये भी नशा चाहिए कि हम श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान हो रहा है और हम ही बाप द्वारा उन्हों को रिटर्न दिलाने वाले हैं। इसलिए वे इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। विशेष दिनों पर जैसे विशेष भक्त लोग व्रत रखते हैं। भाई जी, हाँ जी, ये बाबा और इष्ट देव कैसे प्रत्यक्ष होंगे? सबको कैसा पता चलेगा या दिखाई देगा? कैसा प्रत्यक्ष होंगे? एक है बाबा और एक है इष्ट देव। अब इष्ट देव कौन है? ब्राह्मणात्मा। सब इष्ट देवियां भी प्रत्यक्ष होंगे। ये भी नशा चाहिए। इष्ट का मतलब श्रेष्ठ हो गया ना, कि हम श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान हो रहा है और हम ही बाप द्वारा उन्हों को रिटर्न दिलाने वाले हैं, क्योंकि हम ही बाबा से मिलाएंगे और बाबा से उनको रिटर्न, ताकि वो वापस अपने श्रेष्ठ पद को पा सके। बॉटम टू टॉप। इसलिए वे इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। विशेष दिनों पर जैसे विशेष भक्त लोग व्रत रखते हैं, हनुमान जी का व्रत रखेंगे, दुर्गा का व्रत रखेंगे, गणेश का जिनके जो इष्ट देव होते हैं उनके दिनों में उनकी पूजा करते हैं। विशेष दिनों पर भक्त लोग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, एकाग्रता का विशेष अटेंशन रखते हैं। ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी ये वाइब्रेशन आने चाहिए। हम ही हैं, ये अनुभव होना चाहिए। ये इष्ट देव हम ही हैं, तो ये हमें अनुभव होना ही चाहिए। बाप दादा तो है ही, लेकिन साथ में अनन्य बच्चे भी हैं। ये प्रैक्टिकल में महसूसता आनी चाहिए। जो आशीर्वाद का रिवाज चला है, वो आज नहीं है क्या? महसूसता आनी चाहिए। वे ऐसा अनुभव होगा जैसे संपन्न होने के कारण ब्रह्मा बाप द्वारा चलते फिरते सबको स्वतः आशीर्वाद का अनुभव होता था। आप भी चलते फिरते ऐसे अनुभव करो, जैसे बाप द्वारा कुछ ना कुछ आप प्राप्ति करा रहे हैं। प्राप्ति ही आशीर्वाद है, और कुछ मुख से नहीं कहेंगे, लेकिन प्राप्ति का अनुभव कराने के कारण सबके मुख से यही है के गीत निकलेंगे। वे भी दिन वाले हैं। साक्षात्कार मुहूर्त अभी होने चाहिए। अभी सेवा साक्षात्कार मुहूर्त द्वारा हो।
जैसे शुरू में चलते फिरते साक्षात्कार मूर्त देखते थे, साक्षात्कार मूर्त देखते थे, ब्रह्मा को नहीं देखते थे, कृष्ण को देखते थे। कृष्ण पर मोहित हुए ना, ब्रह्मा पर तो नहीं हुए। ब्रह्मा गुम होकर कृष्ण दिखाई देता था, तब तो भागे ना, कृष्ण ने भगाया। ये तो राइट है, क्योंकि ब्रह्मा को ब्रह्मा नहीं देखते, कृष्ण देखते थे, तो ये साक्षात्कार स्वरूप हुआ था। उसी ने इतना मस्त बनाया, भगाया, साक्षात्कार ने ही सब कुछ छुड़ाया। भक्ति का साक्षात्कार सिर्फ देखने का होता है, लेकिन ज्ञान का होता है। देखने के साथ पाना, यही अंतर है। सिर्फ देखा नहीं, सिर्फ देखा नहीं, पाया। कृष्ण हमारा है, हम गोपियां हैं, इसी नशे ने स्थापना कराई। हम वही हैं, हमारे ही चित्र हैं, हमारे ही चित्र हैं। तो ऐसे ही साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो, सुनने द्वारा प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनते नहीं। जब उन्हें साक्षात्कार में प्राप्ति होगी, तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे, बने नहीं, रह नहीं सकेंगे। जैसे आप सब बन गए हो ना, जैसे आप सब बन गए हो ना, तो अभी चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। सिर्फ भाषण वाले नहीं, लेकिन साक्षात्कार स्वरूप दिखाई दे। भाषण करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप हो भाषणा देने वाले। वो है भाषण करने वाले और आप हैं भाषणा देने वाले। ऐसे जो बनते हैं, वही नंबर आगे लेते हैं। सिर्फ क्लास कराने से भाषणा नहीं आती, सिर्फ क्लास कराने से भाषणा नहीं आती। क्लास सुनते भी हर एक की चाहना होती है कि भाषणा मिले, तो अब भाषण बदलकर भाषणा दो, तब समझेंगे कि यह अल्लाह लोग हैं। अल्लाह लोग अर्थात न्यारे। अभी तो कह देते हैं, ये भी अच्छा है, वे भी अच्छा, मिलाते रहते हैं। लेकिन अभी भाषणा स्वरूप बन जाओ, भक्ति प्राप्ति का अनुभव कराओ। जैसे आप प्राप्ति का अनुभव बढ़ाएंगे, तो इधर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी भाषणा स्वरूप बन जाओ, प्राप्ति का अनुभव कराओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।